अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि हमें अगर अपनी वेबसाइट पे कुछ थीम्स अप्लाई करनी हो, यानी थोड़ा सा उसे अट्रैक्टिव बनाना हो, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। या तो आप खुद मैनुअली कीजिए, आपके दिमाग में हो थीम कि आपको कैसी वेबसाइट बनानी है, या फिर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप कोई थीम यूज़ कर सकते हैं। अब थीम कहाँ से यूज़ करनी है वो आप समझ लेते हैं। तो देखिए, पहले तो ये देखते हैं कि हमारी वेबसाइट दिखने में कैसी है। ये है हमारी वेबसाइट, सादी सी वेबसाइट है, अभी तक इसमें कुछ है नहीं। एडमिशन खाली, फैकल्टी खाली, और एप्लीकेशन फॉर्म हमने थोड़ा सा भर लिया था। ठीक है, अब आइए ज़रा इसके बारे में हम यहाँ पे चलते हैं, और यहाँ पर चलते हैं हम अपीयरेंस में। अपीयरेंस में यहाँ पर देखिए आपको नज़र आएगा थीम्स। थीम्स पे क्लिक कीजिए, और जैसे ही आप थीम्स पे क्लिक करेंगे ये आपके सामने जो है वो कुछ थीम्स शो हो जाएंगी। याद रखिए कि यहाँ पर है डॉलर्स लिखे हुए हैं, यानी ये जो है वो पेड थीम है। तो आसान लफ्ज़ों में आप यहाँ पर जस्ट टाइप कीजिए, यानी क्लिक कीजिए फ्री थीम्स। तो ये आ गई हैं आपके पास कुछ फ्री थीम्स। ठीक है भाई, इस वक्त जो हम थीम यूज़ कर रहे हैं वो ये जोलॉजिस्ट थीम जो है वो यूज़ कर रहे हैं। यहाँ से आप इसे एडिट कर रहे हैं, सो ऑन। आप यहाँ से ये जो फ्री थीम्स है, इन्होंने कुछ आपको फ्री थीम्स निकाल कर दे दिए हैं। इनमें से जो थीम आपको अच्छी लगे, आप वो थीम जो है वो बस सिर्फ थीम है ये, ठीक है, आप वो थीम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो आप यहाँ पर टाइप करके कोई जो आपके डिज़ायर्ड थीम है वो लिख के कोशिश कर लीजिए, शायद वो आपके डिज़ायर्ड थीम आपको जो है वो मिल जाए। जैसे कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ जैसे कॉलेज, फॉर एग्ज़ाम्पल। क्या कॉलेज से रिलेटेड कोई थीम है इनके पास? ये कॉलेज से रिलेटेड थीम आ गई। मैं लिखता हूँ स्कूल, क्या स्कूल से रिलेटेड कोई थीम है इनके पास? तो जी हाँ। तो सपोज़ ये वाली थीम पर हम चलते हैं, इन्फो पे गए। ये थीम हमें कुछ ऐसे शो होगी। ठीक है जी, ये थीम का डिज़ाइन आपको बता रहे हैं कि जब आप इस थीम को अप्लाई करेंगे तो ये इस तरीके से आपको शो की जाएगी। चलिए एक बार इसको अप्लाई कर देखते हैं कि ये अप्लाई होने के बाद कैसी लगी। यहाँ पर लिखा हुआ एक्टिवेट दिस डिज़ाइन फ्री, इस पर क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। ठीक है भाई, थैंक्स फॉर चूजिंग, ये नाम है इसका। कस्टमाइज साइट पे क्लिक कीजिए आप, और अब आप चेक करेंगे कि अब आपकी साइट जो है वो, यानी वेबसाइट के जो थीम है वो थोड़ा सा बदल गया होगा। इसको यहाँ से आते हैं वापस, इसे हम वापस पीछे चलते हैं अपनी वेबसाइट्स पे। अच्छा भाई, एक दफ़ा देखते हैं कि हमारी वेबसाइट अब दिखने में कैसी हो गई ये थीम सेलेक्ट करने के बाद। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा। तो ये इसके कस्टमाइज़ के फ़ीचर्स यहाँ पर आ गए। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, कस्टमाइज़ कैसे करना है। ये बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। इसको फ़िलहाल मैं करता हूँ बंद, और देखता हूँ कि अब मेरी वेबसाइट दिखने में कैसी है। तो यहाँ पर है आपके पास ईमान मॉन्टेसरी स्कूल, इस पर क्लिक करता हूँ, और अब जो मेरी वेबसाइट, ओ माय गॉड कितनी प्यारी लगेगी। जी हाँ, अब कुछ थोड़ी अच्छी लग रही है। ये मेरा नाम है, ये मेरे टैब्स यहाँ पर शो हो रहे हैं, ये क्वालिटी एजुकेशन, ये अभी क्योंकि कुछ मैंने लिखा नहीं है इसके अंदर। ये मेरा एडमिशन का पोर्शन है जो कि अभी बिल्कुल खाली है, अभी इसको मैं बिल्कुल फिल करूँगा। ठीक है, ये फैकल्टी का पोर्शन है, ये भी बिल्कुल खाली है, बट अब देखिए थोड़ा थोड़ा बेहतर लग रहा है आपको थोड़ा। अच्छा, इसके बाद ये है एप्लीकेशन फॉर्म, और एप्लीकेशन फॉर्म ये हमारा फ़ॉन्ट आपके थोड़े से चेंज हो गए, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, प्यारा सा लग रहा है, ये इसका कलर चेंज हो गया है। ठीक है, तो ये आपने जो है इसमें कुछ चेंजेस किए, यानी थीम आपने जो है वो इसमें अप्लाई किए। अब इस थीम के अंदर चेंजेस कहाँ से की जाएगी वो चलते हैं आप अपीयरेंस में, और अपीयरेंस में क्लिक कीजिए, और अपीयरेंस में क्लिक करने के बाद यहाँ पर है कस्टमाइज़। ठीक है, बैकग्राउंड्स, मेन्यूज़, हेडर, सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो फिलहाल मैं लेकर चलता हूँ आपको कस्टमाइज़ पे, और कस्टमाइज़ पर आ जाते हैं अब हम। जब आप कस्टमाइज़ पे आ जाएंगे तो ये आपके पास दोबारा से आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये साइट आइडेंटिटी है, ये आपके साइट के हवाले से इसका नाम क्या है, और जो जो इसकी चीज़ें मौजूद हैं ये वो चीज़ें यहाँ पर शो हो रही हैं। ठीक है, अच्छा आपने देखा होगा कि यहाँ पर हमारे पास एक फुटर शो हो रहा है, क्रिएट अ फ्री वेबसाइट और ब्लॉग एट wordpress.com। ये यहाँ पर शो हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये हमने यहाँ पर इसका यहीं से शो, यहाँ से कोई ले रहा है वो। ठीक है, आप इसको यहाँ से चाहें तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन कोई लेना ज़रूरी है, आप पर लाजिम है, क्योंकि फ्री वेबसाइट अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको नीचे जो है वो वर्डप्रेस का यहाँ पर लोगो, यानी कि उनका जो फूटर है वो शो करना लाजमी होगा। कोई एक यहाँ से आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें वर्डप्रेस का नाम जो है वो शो हो रहा होगा। बहरहाल, तो ये आपने जो है वो इमेज यहाँ पर अप्लाई की है। अब यहाँ पर आप अपने जो आइकन है, जो यहाँ पर आपको मेरा आइकन शो है, ये आप आइकन अपना चेंज कर सकते हैं। अब ये आपको पता ही नहीं कि ये बेसिकली आया कैसे, तो बहरहाल आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर चेंज इमेज पे क्लिक कीजिए, जहाँ भी आपकी फ़ाइल हो वो यहाँ पर इसे लाकर जो वो ड्रॉप कर दीजिए। जैसे मैं तो वही फ़ाइल लेके आऊँगा दोबारा से, और यहाँ पर लाने के बाद आप इसे जो है वो, ये थोड़ा सा टाइम लेगी, और इसे कर दीजिए सिलेक्ट। कहता है कि इसको अगर आपको चेंजेस करनी है इसके अंदर, कुछ कम ज़्यादा करना है तो आप इसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ नीचे से नहीं है तो चारों तरफ से एक साथ होगा। चलो भाई, नहीं कर रहे, ऐसे ही छोड़ दो।
ठीक है जी। तो ये आपकी इमेज यानी कि जो लोगो था यहाँ पर वेबसाइट का, वो लोगो यहाँ पर शो हो जाएगा। ये मैंने आपको पहले नहीं बताया था, ये बस मैं डायरेक्ट कर चुका था। तो ये आ गया हमारे पास लोगो, साइट का लोगो। ठीक है, वापस पीछे चलते हैं और ये है कलर्स एंड बैकग्राउंड के। आपका जो बैकग्राउंड है वो इस वक्त वाइट है। आप चाहें तो अपने बैकग्राउंड को यहाँ से चेंज कर सकते हैं, वाइट की जगह पर चाहें तो कोई इमेज यहाँ पर डाल सकते हैं या कोई और कलर लाइक दिस। ओह वाओ, दिस इज सो अमेजिंग। जो कलर आप चाहें यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट का चाहें तो इस पर कलर अप्लाई कर सकते हैं, चाहें तो आप इस पर बैकग्राउंड पे कोई इमेज भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप मीडिया लाइब्रेरी जो है वो यहाँ से डाल दी, यानी कि जो आप तक आपकी इमेजेस होंगी वो यहाँ पर शो हो रही होंगी। तो मैं सपोज़ कीजिए ये वाली इमेज चेक करके देखता हूँ कि कैसी लगती है। ठीक है, सेलेक्ट करता हूँ मैं इसे, ये इस तरीके से आपकी इमेज आएगी। ठीक है, अगर वेबसाइट पे आपको इमेज डालते हैं, इमेज से थोड़ा नुकसान हो रहा है मुझे, मैं कहता हूँ नहीं इमेज नहीं, ये कलर मुझे ये वाला अच्छा लग रहा था, तो मैं सिर्फ जो है वो कलर को ही यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा। तो और डिफ़ॉल्ट पे आने के बाद यहाँ पर वापस कलर पे क्लिक करता हूँ। ये कलर मुझे अच्छा लग रहा है, आपको जो अच्छा लगे आप वो कर लीजिएगा। कोई इमेज यूज़ करनी है तो आप यहाँ से इमेजेस भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हम बैकग्राउंड पर आ गए, वापस पीछे चलते हैं। इसके बाद फ़ॉन्ट्स हैं, जो भी आप फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना चाहें यहाँ से फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई आपकी जो हेडिंग होगी, हेडिंग का फ़ॉन्ट इनमें से क्या होना चाहिए, जो आपका दिल करे। जो बेस फ़ॉन्ट हो यानी जो नीचे जो टेक्स्ट होगा उसका फ़ॉन्ट क्या होना चाहिए, ये ऑटोमेटिकली उनके फ़ॉन्ट सेलेक्ट हुए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वापस बैक चलते हैं। फ़ॉन्ट्स के बाद है हेडर इमेज। हेडर यानी ऊपर जो इमेज आती है वो इमेज क्या आपकी होनी चाहिए। तो सपोज़ मैं ये वाली इमेज सेलेक्ट करता हूँ, तो अब मेरे हेडर पे जो है वो ये इमेज बेसिकली शो हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर ये हेडर पे, ये हेडर था, हेडर पे ये इमेज शो हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो आप यहाँ पर हेडर पे कोई इमेज शो कर सकते हैं, चाहे तो आपका जो था बिल्कुल वैसे ही वापस कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको जैसे मुनासिब लगे आप वैसे कर दीजिए। मैं कहता हूँ नहीं इमेज अच्छी नहीं लग रही, पहले ही अच्छा लग रहा था यार, पहले बड़ा प्यारा लग रहा था मुझे, ये ब्लैक मुझे ज़्यादा सूट कर रहा है। तो इसको वापस लेकर चलते हैं। उसके बाद मेन्यूज़ के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके थे, इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद कंटेंट ऑप्शन है, ये कंटेंट के हवाले से आपके पास ऑप्शन है कि जो भी आपके कंटेंट्स होंगे वो फुल शो होंगे एंड सो ऑन डिस्प्ले वगैरह, पोस्ट डिटेल्स कैसे, कोई डिस्प्ले डेट होगी, यानी अगर कोई पोस्ट करते हैं जैसे यहाँ पे ये पोस्ट हुई है तो इसकी डेट शो होगी, डिस्प्ले डेट। आप डेट चाहें तो हटा दीजिए यहाँ से, देखिए डेट गायब हो गई यहाँ पर। डिस्प्ले कैटेगरी शो करनी है तो कैटेगरी शो करेंगे, नहीं अगर कोई उसकी कैटेगरी नहीं है। बेसिकली ये ब्लॉग की वेबसाइट है, तो अगर कोई ब्लॉग है तो उसकी कैटेगरी भी होती है। टैग्स अगर उसमें है तो टैग्स शो करने हैं या नहीं करने, ऑथर का नाम डिस्प्ले करना है या नहीं करना। तो सपोज़ कीजिए क्योंकि मैं वेबसाइट बना रहा हूँ तो ये सब चीज़ें मुझे शो नहीं करनी है उसमें। ठीक है, डिस्प्ले ऑन सिंगल पोस्ट, एक पोस्ट पर सारी चीज़ें शो करनी है, ये डिस्प्ले ऑन पेजेस पे शो करने हैं। ठीक है, तो ये मैंने कहा ठीक है, इट्स ओके। अच्छा, उसके बाद विजेट्स हैं, ये कुछ आपके पास साइड बार है ये। ठीक है, साइड बार के हवाले से ये कुछ इस तरीके से आपके पास साइड बार शो होगा। तो यहाँ पर अगर आपको कोई साइड बार ऐड करना है, यानी कुछ आपको यहाँ पर ऐड करना है तो आप यहाँ से उसे ऐड कर सकते हैं। इसके बारे में हम बाद में ही बात कर सकते हैं। ये फूटर नंबर 1 है कि आपका फूटर जो नीचे शो होता है ये फूटर क्या शो होगा। आप अपनी मर्ज़ी से कोई और फूटर देना चाहें फूटर भी दे सकते हैं, लेकिन ये फूटर नहीं हटेगा, ये जहन में रखिएगा, ये फूटर लाजमी रहेगा। उसके बाद होम सेटिंग है, फीचर्ड कंटेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं, थीम ऑप्शंस हैं इसके अंदर। ठीक है, तो बहरहाल जो काम की चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी कि आपको जो बैकग्राउंड, अब इसके बाद सेव करना मत भूलिए कैसे, इसे सेव चेंजेस कर दीजिए। तो अब ये आपकी चेंजेस जो है वो यहाँ पर सेव हो जाएगी। ठीक है जी, थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, सेव हो गई। अच्छा, एक दफ़ा एप्लीकेशन फॉर्म पर आते हैं। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है और ये एप्लीकेशन फॉर्म आपका एप्लीकेशन का भी बैकग्राउंड अब हमारा क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप अपनी थीम को मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने वेबसाइट की थीम को जो है वो चेंज कर सकते हैं, कोई भी बैकग्राउंड इसमें डाल सकते हैं, इमेज डाल सकते हैं, जैसे चाहे आप उसे जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको जो है वो कहानी समझ में आ गई होगी कि वेबसाइट पे अगर आप कोई थीम अप्लाई करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से आप वो थीम अप्लाई कर सकते हैं। शुरू में भी अप्लाई कर सकते हैं और अगर शुरू में करना भूल गए तो बाद में भी आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। चलें, आज के लिए हम इतना रखेंगे और इंशाल्लाह फिर अपनी वेबसाइट को मज़ीद कंटिन्यू करेंगे हम अगली क्लास में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।